तो हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे आप किसी वस्तु को गिनना चाहेंगे, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो हम अगर इसको दो मार्कर है, इसको हम गिनेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, यानी और भी मार्कर अगर हम ले लेते हैं, और भी मार्कर ले लेते हैं, तो इसको 1 2 3, यानी किसी भी वस्तु को हमें गिनने के लिए, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे ये गिन रहे हैं 1 2 3, ये काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने के लिए हमें किसी संख्या की जरूरत पड़ रही है, किसी नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमें किसी संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें इस मार्कर को गिनना है, तो मार्कर को 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3, यानी हमें किसी भी वस्तु को गिनने के लिए एक संख्या की जरूरत पड़ रही है। तो हमें जिस संख्या की जरूरत पड़ रही है, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं गिनती की संख्या, उसे हम कहते हैं गिनती की संख्या। ठीक है, अब गिनती की संख्या को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। जो गिनती की संख्या होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। फिर से सुनिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चों चलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, गिनती की संख्या किसी वस्तु को किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गिनती की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से देखेंगे, यहाँ किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कैसे, यहां पे हमारे पास n है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए, देख पा रहे हैं आप, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जितनी भी संख्याएं 1 2 3 ये सब गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 3 4 5 6 7 ये सारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और इसमें देखिए क्या सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या दिख पा रही है? कोई नहीं, इसमें कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, बड़ी सबसे प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई संख्या लेंगे, अगर उसमें आप 1 जोड़ते हैं तो अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी।
ठीक है। जैसे आप यहाँ मान लीजिए 7 लिए, आप कह रहे हैं कि नहीं 7 जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं आप इसमें 1 जोड़िए तो अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे बताइए बहुत सारी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। आप जिस संख्या को अंतिम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, अगर आप उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, यहां लिखेंगे सबसे बड़ी बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब एक चीज देखिए, ये प्राकृतिक संख्या जो है ना बहुत दूर तक होती है, अनंत होती है। आप इसको इतनी होती है आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अनंत मतलब बहुत ज्यादा। तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। आप उसको गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक स्टार पॉइंट और लिख देंगे हम, प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं।